डव थ्योरी प्रैक्टिकल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो डव थ्योरी हमने देखी थी उसका प्रैक्टिकल चार्ट पर हम इसे किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं या चार्ट पर इसका किस प्रकार हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये रिट्रेसमेंट होता है, प्राइस जो रिट्रेसमेंट लेती है या डव थ्योरी में जो हायर हाई हायर लो बनाते हुए प्राइस जाती है, एक ही बार में सीधी रेखा में क्यों नहीं जाती है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, प्राइस का जैसे मूवमेंट हो रहा है, ये प्राइस इस प्रकार रिट्रेसमेंट लेते हुए जा रही है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? प्राइस सीधी ऐसे क्यों नहीं जाती? तो उसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूं कि सपोज प्राइस ऐसे करके यहां से आ रही है। अब प्राइस कैसे थी? डाउन डाउन ट्रेंड में थी, फॉल हो रही थी, लेकिन अचानक से यहां से फिर प्राइस अप ट्रेंड में हो जाती है, अर्थात ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। तो पहले तो इसका रीजन समझिए कि यहां पर जो प्राइस बिल्कुल फॉल हो रही है, इसको अप ट्रेंड में कौन ले जा सकता है? इंस्टीट्यूशंस, अर्थात जो बिग प्लेयर्स है। यहां पर क्या होगा कि यहां पर भी देखिए बाइंग सेलिंग हो रही है, कंटिन्यू बाइंग सेलिंग हो रही है, बाइंग सेलिंग, अर्थात यहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ गिर रही है तो इसका मतलब सेलर ज्यादा है। तो फिर अचानक से यहां पर क्या हुआ कि जो प्राइस अप ट्रेंड में हो गई, तो इसका मतलब यहां पर जो इंस्टीट्यूशंस के जो बाइंग ऑर्डर थे वो सेलिंग ऑर्डर से ज्यादा थे। सपोज करो यहां पर 50,000 बाइंग ऑर्डर थे, तो इन्होंने क्या किया, ये सेलिंग ऑर्डर्स को खा गए और 50,000 ही सेलिंग ऑर्डर थे, इनको खा गए। लेकिन यहाँ इनके बराबर तो हो गया, लेकिन फिर 50,000 और यहाँ पर ऑर्डर पड़े हुए हैं, बाइंग ऑर्डर। तो फिर क्या होगा? प्राइस में बाइंग प्रेशर आएगा और प्राइस फिर यहां से यहां तक ट्रेवल करेगी। अब यहां से रिट्रेसमेंट लेने का मैं लॉजिक बताऊं आपको। रिट्रेसमेंट लेने का कारण कि यहां पर जिन लोगों ने बाय किया था वो लोग क्या करेंगे, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इस उस वजह से प्राइस क्या करेगी, नीचे आएगी। अब फिर नीचे आई तो फिर क्या, जो और लोग हैं वो सोचेंगे कि यार प्राइस पहले तो महंगी थी, उससे सस्ती है, तो मैं भी यहाँ पर बाय कर लेता हूं क्योंकि अप ट्रेंड में प्राइस चल रही है। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस थे उन लोगों ने भी बाय किया था, तो हो सकता है वो लोग भी यहाँ पर और बाइंग ऑर्डर करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कभी भी एक जगह पर उनके ऑर्डर पूरे फिल नहीं होते हैं। वो उनका एल्गोरिथम इस प्रकार से काम करता है कि वो बाइंग करते रहते हैं। अब यहाँ पर हमारे जैसे छोटे मोटे जो ट्रेडर है वो भी यहाँ पर बाय करेंगे, और यहाँ पर बाय करेंगे, इंस्टीट्यूशन भी बाय करेंगे, तो फिर प्राइस ऊपर जाएगी, और फिर यहाँ पर फिर वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब हो सकता है इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट बुकिंग करे या हमारे जैसे जो ट्रेडर है वो प्रॉफिट बुकिंग करे, तो प्राइस फिर नीचे आएगी। फिर अब जिन लोगों ने नहीं खरीदा था वो सोचेंगे कि यार प्राइस पहले से सस्ती है और अब ट्रेंड में चल रही है, तो मैं भी यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। या फिर जिन लोगों ने पहले बाय कर रखा है वो यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड करेंगे, इस वजह से प्राइस फिर ऊपर की साइड मूव करेगी। फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ पर बाइंग होगी और फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आएगी। इस प्रकार ये रिट्रेसमेंट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से होता है। अब वो चाहे तो इंस्टीट्यूशंस करे या फिर हमारे जैसे छोटे मोटे ट्रेडर करे। अब फिर अचानक से अप ट्रेंड में चल रही है प्राइस, तो अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में कैसे आ जाती है प्राइस? अब देखो, मैंने आपको लॉजिक बताया था कि अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड होने के लिए पहले क्या होता है, साइडवेज में जाती है। जैसे ही इस पिवट को ये प्राइस क्रॉस करती है, यहां पर इसका ट्रेंड कैसा हो जाता है, साइडवेज, और साइडवेज के बाद में फिर डाउन ट्रेंड में होती है। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर बाइंग प्रेशर की अपेक्षा क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ गए, जो सेलर थे उनके ऑर्डर ज्यादा आ गए, इस वजह से प्राइस फिर डाउन साइड यहां पर मूव करने लगती है और फिर ये डाउन ट्रेंड में इस प्रकार शिफ्ट हो जाती है। तो ये लॉजिक था कि प्राइस रिट्रेसमेंट क्यों लेती है, प्राइस इस प्रकार पिवट बनाते हुए क्यों मूव करती है, क्यों ट्रेवल करती है, सीधी लाइन में ही क्यों ट्रेवल नहीं करती है। अब मैं इसको आपको चार्ट पर बता देता हूं। डव थ्योरी जो हायर हाई हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड होता है और लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए डाउन ट्रेंड होता है। इसके अलावा जो भी होता है वो साइडवेज होता है। चलिए इसको हम चार्ट पर देख लेते हैं। ये मैंने अडानी पोर्ट का चार्ट ओपन किया है।
वीकली टाइम फ्रेम है। अब देखिए, अब यदि इसमें देखेंगे तो मैंने आपको ये चीज बताई कि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे पहले हम क्या करते हैं, 4 पिवट देखते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस है अभी यहां पर। अब यहां से हम देखें तो हमें देखना पिवट, कहां पर पिवट बनी हुई है। तो देखिए प्राइस यहां पर आई और यहां से फिर ये मुड़ करके यहां पर गई, यहां से फिर एक पिवट ये हो गया और यहां से ये हो गया। तो अब ये कैसा कैसा बन रहा है, देखिए ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई। तो प्राइस कैसे जा रही है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो हो गया हाई लो हायर हाई हायर लो और फिर ऊपर हायर हाई बनेगा। तो यहां पर कौन सा ट्रेंड है, ये अडानी पोर्ट में अभी जो वीकली टाइम फ्रेम है यहां पर प्राइस चल रही है अप ट्रेंड में। अर्थात यहां पर कौन सा ट्रेंड चल रहा है अडानी पोर्ट के अंदर, अप ट्रेंड चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो देखते हैं हम। डेली के टाइम फ्रेम में यदि देखते हैं हम इसमें अडानी पोर्ट में, तो देखिए करंट मार्केट प्राइस है यहाँ। अब यहां से हम यदि करते हैं इसको पिवट बनाते हुए, देखिए ये पिवट है, यहां से प्राइस मुड़ रही है और फिर यहां पर पिवट है, यहां से मुड़ती हुई, फिर ये पिवट है, यहां से मुड़ती हुई, ये इस प्रकार मूव कर रही है। तो अब ये आपको क्लियरली दिख रहा है, देखिए अपन को चार, इससे पहले के करंट मार्केट प्राइस से पहले के केवल 4 पिवट देखने होते हैं। अब यहां पर करंट मार्केट प्राइस है तो इससे पहले का फर्स्ट पिवट ये हुआ, सेकंड ये, थर्ड ये हुआ, फोर ये हुआ। केवल हमें 4 ही पिवट देखने हैं। अब 4 पिवट में आपको क्या दिखाई दे रहा, देखिए ये तो आपको लग रहा है यहां पर हाई है, ये लो है और ये इस हाई से ऊपर ये हाई है। तो हाई से ऊपर हाई है तो हायर हाई हो गया और इस लो से ऊपर है तो हायर लो, ये क्या हो गया हायर लो। भाई ये लो तो है लेकिन इससे थोड़ा हाई है इस कारण हायर लो। तो ये किस प्रकार का हो गया ट्रेंड, ये अप ट्रेंड हो गया। इसमें भी किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी जो अडानी पोर्ट है वो किस में है, अप ट्रेंड में है, क्योंकि इसमें भी प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए ही मूव कर रही है, इस कारण अप ट्रेंड में है। अब हम इससे भी और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं अगर, तो देखते हैं हम इससे कम टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब यदि हम 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो देखिए अब यहां पर आपको पिवट देखने हैं, यहां पर भी ये करंट मार्केट प्राइस है। अब इससे पहले के हमें पिवट देखने हैं तो देखिए ये पिवट हो गया। अब यदि आप माइनर माइनर पिवट को काउंट करते हो, ऐसे माइनर माइनर पिवट को काउंट करते हो तो 1 2 3 4 इसके हिसाब से कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में। यदि हम माइनर माइनर पिवट यहां पर काउंट करते हैं, 1 पिवट, दूसरी पिवट, तीसरी और ये चौथी, तो यहाँ पे भी क्लियर अप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस एक्शन है ये प्योरली कैसा है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। अब कोई लोग यदि इस प्रकार देखेगा तो उसको अप ट्रेंड में है, लेकिन कोई इस प्रकार देखेगा जैसे पिवट एक और फिर यहां से ये दूसरी पिवट हो गई, यहां से प्राइस घूम के नीचे आई और घूम के नीचे आई तो फिर यहां से ये गई और फिर यहां से नीचे। अब यदि कोई इस प्रकार देख रहा है तो अब उसके देखने के पर्पज से ये कैसा ट्रेंड हो गया, देखिए यहां से हम काउंट कर रहे हैं तो फर्स्ट पिवट ये हो गया, सेकंड पिवट ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर ये हो गया। तो अब जैसे हम यहां पर काउंट करते हैं, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, इस हाई से ऊपर है इस कारण हायर हाई हो गया। लेकिन अब यदि हम इसको काउंट करते हैं, देखिए यहां पर घूमी हुई है ये, तो जो ये पिवट था इससे नीचे है, इस पिवट से नीचे है तो ये कैसा बन गया, लोअर लो, इस लो से भी नीचे इस कारण लोअर लो हो गया। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, अप ट्रेंड में क्या था, हायर हाई या हायर लो। अप ट्रेंड के लिए तो हायर हाई हायर लो और डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई और लोअर लो। यदि ये कंडीशन है तो डाउन ट्रेंड में है और यदि ये कंडीशन है तो
अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पर दोनों ही कंडीशन नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, तो हायर हाई लोअर लो वाला तो हमारे पास है ही नहीं, इनके अलावा जो भी है वो साइडवेज ट्रेंड है। अब यहाँ पर हम देखें तो 75 मिनट का यहाँ पर ट्रेंड कौन सा है? साइडवेज ट्रेंड। लेकिन अब ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि अब यहाँ पर यदि कोई केवल यही काउंट कर रहा है तो फिर उसके हिसाब से ये अप ट्रेंड में है, लेकिन कोई केवल ये बड़े बड़े पॉइंट यदि पिवट को ही काउंट कर रहा है तो उसके हिसाब से ये साइडवेज में है। अब यदि हम चले इसमें 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं इसमें क्या प्राइस क्या चल रहा है अब ट्रेंड। तो ये 15 मिनट पर हम आ जाते हैं, और यदि हम 15 मिनट में देखते हैं तो देखिए यहां पर देखिए करंट मार्केट प्राइस है, ये करंट मार्केट प्राइस से नीचे का जो पिवट है हम उसको काउंट करते हैं। अब यहां पर ये पिवट नीचे ही नीचे यहां पर आया, यहां से ऊपर जाते हैं तो ये सेकंड पिवट हो गया, ये फर्स्ट पिवट हो गया, यहां से हम लेके आए ये फर्स्ट पिवट, और सेकंड पिवट ये हुआ। और यदि हम देखते हैं तो फिर इसमें ये थर्ड पिवट हो गया, और फिर ये 4। अब हमें देखने 4 ही है, 1 2 3 4। अब इसमें हम देखें तो ये देखिए ये हाई है, लो है। अब इसका हाई ये है, इसके ऊपर चाहे वीक ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि वहां पर बॉडी निकले, यदि वीक भी निकल रही है कैंडल की तो वो भी उसको हम माना जाएगा कि इसको क्रॉस कर दिया उसने। तो हाई के बाद में क्या आता है? हायर हाई। और ये देखिए ये इसका लो है यहां पर, अब इस लो से तो ऊपर है, इस कारण ये कौन सा हुआ? हायर लो। लो तो है लेकिन हाई है थोड़ा, तो हायर लो। अब प्राइस का यदि हम ट्रेंड देखें तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही है, तो यहां पर कौन सा ट्रेंड हुआ? अप ट्रेंड। यानी अडानी पोर्ट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम कौन सा हुआ? अप ट्रेंड। अब हम